हाय गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इन दोनों फोन्स की पिछले एक महीने से क्रेजी टेस्टिंग करी है। फिर चाहे वो दिल्ली के पार्क्स हो, मॉल्स हो, और इवन मैं इसको ट्रिप्स पे भी लेके गया हूँ। अब कैमरा सैंपल्स देखने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं बहुत डिटेल्ड में कैमरा टेस्टिंग करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। तो अब जो आप ये सैंपल देख रहे हो, इसका 1x मेन कैमरे के सैंपल है। तो ये जो शॉट आप देख रहे हो, मैंने लोधी गार्डन में क्लिक करा था। अब इस सैंपल के ना कॉर्नर्स को मैं आपको दिखाता हूँ। अब कॉर्नर्स को देखो, आईफोन के अंदर ना आपको ज्यादा डिटेल दिखेगी लीव्स के अंदर। अगर मैं कंपेयर करूँ Vivo X300 के अंदर, तो उसके अंदर आपको कॉर्नर्स में स्मूथनेस देखने को मिलेगी। अब इस सिचुएशन को और समझने के लिए मैं आपको एक दो शॉट्स और दिखाता हूं। बट मैं ह्यूमन शॉट्स की बात करूं तो वहां पर Vivo X300 ने बहुत अच्छा काम करा है। अब स्क्रीन पे डिटेल्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि काफी अच्छी डिटेल कैप्चर करी Vivo X300 ने। इवन अगर मैं एक्सपोजर की बात करूं तो मैं आपको स्काई पर जूम करके दिखाता हूं। Vivo X300 ने काफी अच्छे से चीजों को बैलेंस आउट करा है। और अगर मैं ओवरऑल HDR की भी बात करूं तो यहाँ पर भी मैं यही बोलूंगा कि Vivo X300 आईफोन से काफी अच्छा काम कर रहा है। अब सब्जेक्ट के पीछे का स्काई देखो या फिर ओवरऑल पिक्चर को भी अगर आप देखते हो तो ओवरऑल जो HDR है, हाईलाइट्स है, शेडोज हैं, वो Vivo X300 ने काफी अच्छे से बैलेंस आउट करा है। अब ये शॉट देखो, ये मैंने खान मार्केट में क्लिक करा था। अब इस एसी के लोगो पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। आईफोन 17 में हमें ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है अगर मैं कंपेयर करूँ Vivo X300 से। और इवन अगर मैं कलर्स की भी बात करूँ तो उस केस में चाहे आईफोन 17 हो या फिर Vivo X300 हो, दोनों ही फोन ना कलर्स में परफेक्ट नहीं है। क्योंकि मोस्टली फोटोज ना मैंने Vivo X300 के विविड मोड में क्लिक करी है, तो Vivo के जितनी भी फोटोज है ना वो आपको वाइब्रेंट साइड पर दिखेंगी, और जो आईफोन की फोटोज है वो आपको थोड़ी नेचुरल टोन में दिखेंगी। बट अगर आपको Vivo से भी नेचुरल फोटोज क्लिक करनी है तो Vivo के अंदर जायज नेचुरल मोड हमें देखने को मिलता है। आप उसमें फोटोज क्लिक कर सकते हो। बट मैं ओवरऑल फोटोज की बात करूं ना तो Vivo X300 थोड़ा इनकंसिस्टेंट है अगर मैं कंपेयर करूं आईफोन 17 से। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूं। कभी कभी ना ये कलर्स को चेंज कर देता है एंड कभी कभी ये लाइटिंग सिचुएशन को भी चेंज कर देता है, जबकि मैं सेम सिचुएशन में इसको एक बार, दो बार या तीन बार शॉट्स ले रहा हूं। तो ह्यूमन शॉट्स के लिए ना Vivo X300 काफी अच्छा काम कर रहा है। और अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो वहां पर आईफोन 17 विनर है। तो चलो अब अल्ट्रा वाइड शॉट्स की बात करते हैं। और मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, जो आईफोन है वो थोड़ी वाइड कैप्चर करता है फोटोज को एज कम्पेयर टू Vivo X300। तो मैं आपको कुछ शॉट्स दिखाता हूं। आपको कॉर्नर्स में देख के समझ में आ रहा होगा कि आईफोन 17 ज्यादा वाइड है। और मैं अल्ट्रा वाइड के अंदर भी कॉर्नर्स की बात करूं तो वहां पर भी आईफोन 17 में ही ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू Vivo X300। Vivo जो है चीजों को थोड़ी स्मूथ कर देता है कॉर्नर्स के अंदर, जिससे डिटेल कम हो जाती है। और इवन ये दोनों फोन ना ग्रीन्स को भी ना काफी अलग शेड में प्रोसेस कर रहे हैं। यहाँ पर आईफोन जो है वो ग्रीन को थोड़ा वार्म साइड दिखा रहा है और Vivo जो है वो थोड़ा वाइब्रेंट दिखा रहा है ग्रीन्स को। तो यहाँ पर ग्रीन्स में ना Vivo को थोड़ा इंप्रूवमेंट की नीड है। और इवन मैंने ना एक चीज और नोटिस करी है, जब मैं अल्ट्रा वाइड कैमरे से 1x में शिफ्ट करता हूँ ना, तो वहां पर Vivo में ना मुझे कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। अबे ऑरेंज बॉक्स का शॉट देखो, अबे दोनों ही शॉट देखो, अल्ट्रा वाइड और 1x। Vivo ने ना इन दोनों ही शॉट में थोड़े कलर्स डिफरेंट कर दिए हैं। बट अगर मैं यही दोनों सैंपल आईफोन के दिखाऊं तो वहां पर आईफोन अल्ट्रा वाइड एंड 1x दोनों में काफी अच्छे से कैप्चर कर रहा है कलर्स को। बट अगर मैं फोटोज की ओवरऑल डिटेल की बात करूं तो वहां पर आईफोन काफी अच्छी डिटेल निकाल के देता है। अब जैसे कि मैं आपको इस टेक्स्ट पे जूम करके दिखाता हूं, आईफोन के अंदर ना ज्यादा विजिबल है टेक्स्ट एज कम्पेयर टू Vivo X300। अब टेलीफोटो लेंस की बात करते हैं। वैसे तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि आईफोन के अंदर टेलीफोटो कैमरा ही नहीं है, बट स्टिल मैंने इन दोनों ही फोन में 3x पे कुछ शॉट्स क्लिक करे हैं। बट इसके जो डिफरेंसेस है ना वो काफी ह्यूज है। तो चाहे मैं आपको कॉर्नर शार्पनेस की बात करूं या मैं ह्यूमन शॉट्स की बात करूं, सारी कंडीशन में ना Vivo काफी आगे निकल जाता है एज कम्पेयर टू आईफोन। क्योंकि यहाँ पर आईफोन ना अपने मेन कैमरा सेंसर से 3x फोटोज क्लिक कर रहा है, तो इसीलिए ना डिटेल्स काफी कम हो जाती है। बट Vivo के पास यहाँ पर प्लस पॉइंट मिलता है, तो ऑब्वियसली आपको Vivo के अंदर ज्यादा डिटेल्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आईफोन। तो मोस्टली ना यहाँ पर मैं Vivo की ही ज्यादा फोटोज की बात करूंगा, क्योंकि Vivo के अंदर ना हमारे को मल्टीपल फोकल लेंथ के ऑप्शन देखने को मिलते हैं और हर फोकल लेंथ पर ना Vivo डिटेल्स एंड शार्पनेस काफी अच्छा कैप्चर करता है। बट यहाँ पर ना मैं आपको Vivo के 1x और 3x से कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। Vivo ना किसी किसी कंडीशन में इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और अब मैं इन दोनों फोन के ना आपको 10x शॉट्स दिखाता हूँ। आपको ना इन दोनों फोन की फोटोज को देख के ना क्लियरली समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस ना बहुत बड़ा है। अब मैं पोर्ट्रेट सैंपल्स दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ना आईफोन 1x से 3x तक ही पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक कर सकता है, बट Vivo मल्टीपल फोकल लेंथ फोटोज को क्लिक कर सकता है। इवन स्किन टोन की बात करूँ तो वहां पर भी Vivo ने ही अच्छे से काम करा है। और बैकग्राउंड ब्लर की बात करूँ, इवन एच डिटेक्शन की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी Vivo ने ही काफी अच्छे से चीजों को कैप्चर करा है। और क्योंकि Vivo में ना हमें मल्टीपल ब्लर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो Vivo के अंदर ना हम काफी क्रिएटिव पोर्ट्रेट्स को क्लिक कर सकते हैं। और इवन Vivo में ना मल्टीपल फिल्टर्स को भी यूज कर सकते हो पोर्ट्रेट मोड में। तो मेरे हिसाब से ना आईफोन को ना नीड है टेलीफोटो लेंस की, क्योंकि बिना टेलीफोटो लेंस के ना आईफोन कैपेबल नहीं है पोर्ट्रेट्स क्लिक करने के लिए। तो चलो अब मैं आपको थोड़े बहुत मैक्रो शॉट्स दिखाता हूँ। और यहाँ पर भी ना कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, क्योंकि आईफोन अपने अल्ट्रा वाइड से मैक्रो शॉट्स क्लिक करता है और Vivo अपने टेलीफोटो लेंस से। और मोस्टली जो मैक्रो लेंस देखने को मिलते हैं हमें मार्केट में, वो टेलीफोटो लेंस में ही देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए Vivo के जो मैक्रो शॉट्स है ना बहुत क्रेजी आए हैं। चाहे आप ये वॉच का शॉट देखो या फिर ये फ्लावर का शॉट देखो, पीछे कितना अच्छा
ब्लर देखने को मिल रहा है। तो आई होप आईफोन ना अपने टेलीफोटो लेंस और मैक्रो शॉट्स पे थोड़ा काम कर ले, जिससे फ्यूचर में ना चीजें थोड़ी बेटर हो पाए। बट अगर मैं फ्रंट कैमरे की बात करूँ तो यहाँ पर चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर आईफोन काफी आगे निकल जाता है अपने न्यू स्क्वायर कैमरा सेंसर की वजह से। इसकी वजह से ना बहुत वाइड फोटोज कैप्चर कर सकते हो। इस सेंसर की वजह से ना आपको बार बार फोन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करने की नीड नहीं है। आप सेम पोजीशन में ना हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल शूट कर सकते हो। और ये कुछ दोनों ही फोन्स के फ्रंट कैमरा सैंपल्स देखो। अब यहाँ पर दोनों ही फोन्स ना काफी अच्छी सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं। बट क्योंकि इस साल ना वीवो के फ्रंट कैमरे में 50 मेगापिक्सल के साथ ऑटो फोकस देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली फेस पे ना ज्यादा डिटेल्स वीवो में देखने को मिलती है। बट क्योंकि आईफोन के फ्रंट कैमरे में भी काफी ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं, तो फ्रंट कैमरा ना आईफोन का ज्यादा बेटर है। अब फाइनली ना हम बात करते हैं लो लाइट और नाइट मोड की। बट आईफोन में ना अभी भी गोस्टिंग इश्यूज देखने को मिलते हैं। मैं आपको जैकेट पे जूम करके दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको अल्ट्रा वाइड के नाइट शॉट्स दिखाऊं। यहाँ पर भी ना वीवो के अंदर काफी डिटेल्स देखने को मिलती है। इवन ग्रेन्स भी काफी कम कैप्चर करता है वीवो। जो वीवो है ना, जब भी आप पोर्ट्रेट शॉट्स को क्लिक करते हो, वो फेस को ना थोड़ा सा स्मूथ कर देता है, चाहे आपने स्किन स्मूथनिंग ऑन कर रखी है या फिर नहीं। इस चीज को थोड़ी इंप्रूव करने की नीड है वीवो को। और अब हम बात करते हैं इन दोनों फोन्स के वीडियो कैपेबिलिटीज की। अब इन दोनों ही फोन का 1x का पहला सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये सैंपल 4K 60 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है। दोनों ही फोन्स काफी स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और डिटेल्स भी काफी अच्छी है। बट स्टिल अभी भी मैं ये बोलूंगा कि जो वीवो की वीडियो क्वालिटी है वो आईफोन के लेवल की नहीं है। क्योंकि जो एक्सट्रीम सिनेरियोज होते हैं, जैसे कि HDR की बात कर लो, स्किन टोन की बात कर लो, वो ना आईफोन काफी बेटर तरीके से हैंडल करता है अभी भी। ऑल्दो वीवो ने ना ओवर द ईयर्स काफी अच्छा काम करा अपनी वीडियोस में। ये जो आप वीडियो सैंपल देख रहे हो, ये अल्ट्रा वाइड का है। और यहाँ पर भी ना आप एक चीज और नोटिस करोगे कि जो आईफोन की वीडियो है ना, वो ज्यादा वाइड है एज कम्पेयर टू वीवो। अब यहाँ पर मैं टेलीफोटो लेंस से आपको वीडियो सैंपल दिखाऊं तो यहाँ पर इजीली वीवो जीत जाता है, क्योंकि आईफोन में कोई टेलीफोटो लेंस है ही नहीं। तो ओवरऑल मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो अभी भी ना आईफोन ही, चाहे कलर्स की बात करूं या डिटेल्स की बात करूं, आईफोन ही ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पा रहा है। बट वीवो में ना अगर मैं वीडियो की बात करूं तो बहुत ज्यादा फीचर देखने को मिलते हैं। बट जैसे ये इतना कॉम्पैक्ट फोन है, बट फिर भी ये 4K 120 FPS तक शूट कर सकता है। और इवन इसमें लॉग फुटेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये चीज मुझे वीवो में अच्छी लगी। और अब ये फ्रंट कैमरे का वीडियो सैंपल देखो, यहाँ पर आईफोन इजीली जीत जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आईफोन का फ्रंट कैमरा है ना, वो बहुत वाइड है एज कम्पेयर टू वीवो। और इसमें भी ना अगर हम बात करें HDR की या स्किन टोन की, तो आईफोन ही ज्यादा बेटर कैप्चर कर रहा है। और इन दोनों ही फोन्स पे ना हमें डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। मतलब ना आप सेम टाइम पे फ्रंट कैमरे एंड बैक कैमरे से वीडियो को शूट कर सकते हो। बट वीवो ने ना इस चीज में भी एक्स्ट्रा फीचर्स डाल दिए हैं। वीवो में ना आप एक टाइम पर कोई भी दो लेंस को ना यूज कर सकते हो, चाहे वो 2x हो, 3x हो, या अल्ट्रा वाइड हो या फ्रंट कैमरा हो। बट आईफोन में ऐसा कुछ नहीं मिलता। बट हाँ, अगर मैं फ्रंट कैमरे को कंक्लूड करूं तो यहाँ पर मैं आईफोन को ही विनर बोलूंगा। और अब ना मैं आपको इन दोनों ही फोन्स के कैमरास के एक्स्ट्रा फीचर्स बता देता हूँ। वीवो में ना हमें स्ट्रीट फोटोग्राफी मोड देखने को मिलता है, जिसमें ना आप काफी अलग अलग मल्टीपल फोकल लेंथ पर काफी क्रिएटिव और स्ट्रीट स्टाइल फोटोज को क्लिक कर सकते हो। और इसमें ना हमें काफी अच्छी क्वालिटी के कलर प्रोफाइल्स भी देखने को मिलते हैं। और पर्सनली मुझे ना इसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्टर है, उसके शॉट्स काफी इंप्रेसिव लगते हैं। और इवन अगर आपको आईफोन में भी काफी क्रिएटिव शॉट्स क्लिक करने हैं। बट वीवो के कैमरा ऐप के लिए ना मेरे पास एक फीडबैक भी है। इनका जो कैमरा ऐप है ना, बहुत क्लटर्ड लगता है। मतलब ना हर जगह पर ना बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं और बहुत अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स भी दे देते हैं हर मोड में। तो ये सारी चीजें ना फोटोग्राफर्स के लिए तो समझ में आती है, बट एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ ना, तो ये कैमरा ऐप को चलाना काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है कभी कभार। बट यहाँ पर मैं आईफोन के कैमरा ऐप की बात करूँ तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। मतलब कि नॉर्मल पर्सन भी काफी इजीली यूज कर सकते हैं। और वीवो के कैमरा ऐप में ना मैंने एक बग भी देखा है। तो जब हम पोर्ट्रेट मोड में होते हैं ना, और हमने 50 मेगापिक्सल सेलेक्ट करा हुआ होता है, और जब हम इससे पिक्चर्स को क्लिक करते हैं तो ये बैकग्राउंड में ब्लर ही नहीं करता। इवन अपर्चर सेटिंग्स का ऑप्शन ही देखने को नहीं मिलता। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इस चीज को इन्होंने पोर्ट्रेट मोड में क्यों डाला, क्योंकि ये सेम फीचर मुझे 1x नॉर्मल मोड में भी देखने को मिलता है। तो अब भाई फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों फोन से कंक्लूजन की। तो बहुत सारे अलग अलग कैमरा सैंपल्स देखने के बाद और अलग अलग सिनेरियोस को देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो आईफोन है वो वीडियो में अभी भी किंग है। तो अगर आपका प्राइमरी फोकस वीडियो क्वालिटी है, या आप एक कंटेंट क्रिएटर या सिनेमेटोग्राफर हो, तो आपके लिए ना आईफोन एक अच्छी चॉइस होगी, क्योंकि जो इसका वीडियो कैमरा है ना, वो बहुत ज्यादा कैपेबल और रिलायबल है। बट इसके अलावा अगर आप ज्यादा फोटोज क्लिक करते हो, या फिर आपको मल्टीपल लेंसेज का सपोर्ट चाहिए, या आपको बहुत सारे कैमरा फीचर्स चाहिए, मतलब आपको एक ओवरऑल कंप्लीट कैमरा सेटअप चाहिए, तो आप Vivo X300 को चूज करना। क्योंकि जो इसके पोर्ट्रेट शॉट्स होते हैं, या फिर हमें कैमराज में एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं, इससे काफी वर्सेटाइल बन जाता है। और इवन मैं इसकी प्राइसिंग की भी बात करूं तो वो भी आईफोन से काफी कम है। आईफोन हमें ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास देखने को मिलता है, और Vivo ना ऑफलाइन मार्केट में 67,000 में भी अवेलेबल है। तो ना काफी कम प्राइस में बहुत सारे फीचर्स और एक कंप्लीट सेटअप दे रहा है। तो होपफुली आपकी इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आप ऐसा कंपैरिजन और देखना चाहते हो तो मुझे सिर्फ कमेंट करके बता देना आपको कौन सा कैमरा कंपैरिजन देखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी लाइक कर देना, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलना।